गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 16 मार्च को बाबा जी महाराज ने डेरा ब्यास में सत्संग फरमाया जी। बाबा जी ने सत्संग में क्या क्या फरमाया, हम आपके साथ शॉर्ट में शेयर करने वाले हैं जी। संगत जी, जब बाबा जी और हजूर जी स्टेज पर आए तो बड़ा ही प्यारा शब्द चल रहा था। उसके बाद बाबा जी ने सारी संगत पर दृष्टि डाली और फिर सत्संग शुरू किया जी। आज बाबा जी ने 1 घंटे से ऊपर सत्संग में अपने प्यारे वचन फरमाए और सत्संग में आज वाणी ली गई तुलसी साहब महाराज की, जो थी दिल का हजूरा साफ कर जाना आने के लिए। बाबा जी ने सत्संग की शुरुआत में कहा कि यह तुलसी साहब की वाणी है। आप जी ने फरमाया, यह जो गज़ल है यह तुलसी साहब महाराज ने शेख तकी को समझाने के लिए लिखी थी। आप जी ने आगे फरमाया कि जब शेख तकी हज की यात्रा कर कर अपने घर वापस जा रहा था तो उसने रास्ते में अपना खेमा तुलसी साहब महाराज के डेरे के पास लगाया, जहाँ पर उनका मिलाप तुलसी साहब से हुआ। फिर आप जी ने फरमाया कि देखो, तुलसी महाराज जी एक हिंदू घराने से संबंध रखते हैं और शेख तकी एक मुसलमान घराने से संबंध रखता है, जहाँ पर तुलसी महाराज जी ने शेख तकी का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश नहीं की, पर हमने अपने आप को अलग अलग धर्मों में बांट रखा है। देखो, इस दुनिया में अलग अलग समय में अलग अलग संत महात्मा आए। किसी ने यह नहीं फरमाया कि मालिक 2 है या 3 है। सब ने यही बात कही है कि परमात्मा एक है और हम सबके अंदर हैं, लेकिन हम अलग अलग धर्मों में अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं और हमने धर्म को ही मजहब बनाकर रख लिया है। बाबा जी ने फरमाया कि देखो, जो धर्म है वे हमारी एक जिम्मेवारी है, हमारा एक कर्तव्य है। फिर आप जी ने एक बच्चे का उदाहरण देते हुए समझाने की कोशिश की। आप जी ने फरमाया कि मान लो एक बच्चा किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है और घर वाले उसकी ट्यूशन रखवा देते हैं और वह बच्चा सिर्फ उस एक सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दे, बाकी सब्जेक्ट को पढ़ना बंद कर दे, क्या ऐसे वह पास हो जाएगा? आप जी ने आगे फरमाया कि देखो, हम सबकी सोच अलग अलग है और सब देशों के अलग अलग शर्तें और कानून हैं। इसलिए आप जी ने कुछ बाहरमुखी साधनों को हमारे सामने रखा, क्योंकि हमने बाहरमुखी साधनों को ही मुक्ति का साधन मान लिया। और बाबा जी ने फरमाया कि देखो, हम यह सोच लेते हैं कि सभी धर्मों के रास्ते अलग अलग हैं। बाबा जी ने इस पर आगे फरमाया कि रास्ते अलग अलग नहीं होते, हमारी सोच अलग अलग है। बाबा जी ने कहा कि हमने परमार्थ को एक तमाशा बनाकर रख दिया है। बाबा जी ने कहा कि हमें सत्संग को सत्संग बनाकर रखना चाहिए। और बाबा जी ने आगे गज़ल की ओर बढ़ते हुए यह फरमाया कि देखो, अगर कहीं पर कुत्ता भी बैठता है तो वे अपनी पूंछ मारकर उस जगह को साफ कर देता है, और हम जहाँ पर उस मालिक को, उस परमात्मा को बिठाना चाहते हैं, क्या जगह साफ सुथरी है? क्या वह मालिक उस जगह पर बैठ सकता है? बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो, उस कुल मालिक को बैठाने का असल साधन, असल स्थान हमारा शरीर है। हम गुरुवाणी में सुनते हैं, हर मंदिर यह शरीर है। ज्ञान रतन प्रकट हुई संतों महात्माओं ने कहा, उस मालिक को बैठाने के लिए यह शरीर ही मंदिर है। इससे अच्छा और सूची जगह कोई और हो ही नहीं सकती। बाबा जी ने कहा कि हम मंदिर किसे कहते हैं? जो मन के अंदर हैं उसे ही मंदिर कहा जाता है, और हरि मंदिर यह शरीर है जहाँ पर उस कुल परमात्मा ने विराजमान होना है। और अब हमें यह ख्याल करने की ज़रूरत है, क्या हमारा मन साफ और उस कुल मालिक के बैठाने के लायक है? फिर बाबा जी ने गज़ल की दुख पढ़ते हुए कहा कि दिल का हजूरा साफ कर जाना आने के लिए। बाबा जी ने कहा कि जाना यहाँ पर उस कुल मालिक को कहा गया है, और दिल का हजूरा हमारे दिल का हिस्सा, दिल का एक कोना जिसे साफ रखने की हिदायत दी गई है। फिर बाबा जी ने इस ओर इशारा किया है कि हमें हमारे मन के मैलों और विकारों ने घेरा हुआ है। बाबा जी ने शब्द की एक तुक पढ़ते हुए फरमाया कि जन्म जन्म की इस मन को मैल लागी काला हो या साया। बाबा जी ने फरमाया कि देखो, हमारे मन के ऊपर जन्मों जन्मों की मैल चढ़ी हुई है, जो हमारे कर्मों की मैल है। फिर बाबा जी ने एक बर्तन का उदाहरण देते हुए फरमाया कि देखो, एक बर्तन है जिसे कभी नहीं धोया गया, और जैसे जैसे और चढ़ाया गया तो उसके ऊपर एक मैल की परत जमती जाती है।
फिर वे परत इतनी गहरी हो जाती है जिससे बर्तन की पहचान करनी मुश्किल हो जाती है। बाबा जी ने फरमाया कि फिर उस बर्तन को अगर हम धीरे धीरे साफ करने की कोशिश करते हैं तब उसकी धीरे धीरे चमक वापस आ जाती है और हमें उस बर्तन की पहचान हो जाती है कि वह किस रंग का है, कैसा है। ऐसे ही हमारा मन है जिसके ऊपर जन्मों जन्मों की मैल चढ़ी हुई है। गुरुवाणी में हमारे मन के बारे में लिखा गया, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। फरमाया गया है कि मन ज्योत का एक रूप है, पर इस अवस्था में हमारे मन को इसकी असल पहचान नहीं है। अभी यह अपने आप को इस महल का एक हिस्सा समझता है और माया के रसों और स्वाद में फंसकर अपने आप को ही मलिन कर रखा है। फिर बाबा जी ने फरमाया कि हम इस मैल हुई अपने मन को कैसे साफ कर सकते हैं। बाबा जी ने फरमाया कि देखो, अगर कोई कपड़ा गंदा हो जाए तब उसे हम साबुन के साथ धो लेते हैं। इसी से संबंधित बाबा जी ने मन को साफ करने के लिए एक तुक सुनाई कि जो हमारा मन जन्मों जन्मों की मैलों से भरा हुआ है उसको हम नाम के जरिए साफ कर सकते हैं। और आगे बाबा जी ने फरमाया कि जब तक हम अपने आप को नाम के साथ नहीं जोड़ लेते, नाम में लवलीन नहीं कर लेते, तब तक हमारे कर्मों की मैल खत्म नहीं हो सकती। इसी से संबंधित बाबा जी ने आगे एक शब्द की तुक पढ़ी कि गड़े रंग विच रंग लगे जी मैली है साड़िया रूहा। बाबा जी ने कहा कि अगर किसी कपड़े के ऊपर कोई गाढ़ा रंग का दाग लग जाए तब उस पर कोई और रंग नहीं चढ़ता। फिर उसे ललारी क्या करता है, उससे भी गाढ़ा रंग चढ़ा देता है जिसके कारण दाग छिप जाता है। और हमने भी ऐसे ही अपने आप को मालिक के रंग में रंगना है जिससे इस दुनिया की मोहमाया की लज्जत और दुनियावी रंग फीके पड़ जाए। और बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो, हमने मालिक के नाम को पीछे रख दिया है और दुनियावी कामकाज को भी। आगे बाबा जी ने फरमाया कि हम सोचते हैं कि मालिक का नाम हम अंत समय में सिमरन कर लेंगे, बुढ़ापे में ले लेंगे, अभी तो हमारी उम्र पड़ी है। बाबा जी ने कहा कि देखो, बुढ़ापा किसने देखा, ये सब हमारी प्लानिंग है कि आज नहीं कल कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे। भाई मेरे, हमारी प्लानिंग तो है, हम जानते हैं, पर हमें उस मालिक की प्लानिंग का क्या पता कि कल क्या हो जाना है। फिर बाबा जी ने गुरुवाणी की तुक पढ़ते हुए कहा, चार गवाया हंड के चार गवाए, समलेखा रम मांगसिया तू आया के कम। बाबा जी ने आगे कहा, जहाँ पर आने का मकसद हमारा कोई और था पर हम फंस किसी और काम में गए हैं। देखो, यहाँ पर हमारे पास सबके लिए वक्त है पर उस मालिक के लिए वक्त नहीं है। आप जी ने फरमाया, सब कुछ अपना एक राम पर आया। बाबा जी समझाते हैं कि यह दुनियादारी के सब काम अपने हैं पर वे मालिक अपना नहीं है जो हमारे साथ हर समय खड़ा रहता है। हमारी पत या लाज रखनी है, हमें पार लगाना है, वही राम पर आया है। बाबा जी ने फरमाया कि देखो भाई, बाहरी साधनों से यह चीज़ें हासिल नहीं हो सकती। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, ना तो कोई किसी के कर्म ले सकता है और ना ही कोई किसी को कर्म दे सकता है। आप किसी के दर पर जाकर 1000 बार नाक रगड़ते हो, आपके कर्म खत्म नहीं होंगे, उनका हिसाब किताब आपको ही देना पड़ेगा, क्योंकि कर्म अपने कर्ता का पीछा अगले जन्म तक, अगले जन्म क्या 100 जन्म भी ले लो तो भी नहीं छोड़ते। बेशक वो कितना ही बड़ा बाबा क्यों ना हो, वो आपके कर्म नहीं उठा सकता। बाबा जी ने कहा कि देखो, करनी आपे अपनी के नेड़े के दूर। बाबा जी ने कहा कि देखो भाई, हम सभी जानते हैं कि जहाँ पर कोई अपना नहीं है, हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। कोई ऐसा नहीं है जिसको यह बात पता नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन फिर भी हम देखा देखी में लगे हुए हैं। आप जी ने फरमाया कि देखो, हम सबको पता है कि नाम ने ही हमारा सहारा बनना है, साथी बनना है। राम रयो साधु रयो, गुरु गोविंद एक नाम ही अपना है। बाबा जी ने कहा कि देखो, गुरुवाणी में सिर्फ एक ही हुक्म दिया गया है और वह हुक्म क्या है, एक को नाम हुक्म है। नानक सतगुरु दिया बुझाई, जियो सिर्फ नाम सिमरन का ही हुक्म है। नाम का जाप करना ही हमें हुक्म दिया गया है, लेकिन हमें उस पर हमने कैसे चलना है
इसके बारे में आप जी हिदायत देते हैं। आप जी ने आगे फरमाया कि नानक के घर केवल नाम, इसलिए हमें नाम की कमाई करनी चाहिए। साथ संगत जी, बाबा जी ने समझाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी, तो हमें भी चाहिए बाबा जी के वचन को मानकर और भजन सिमरन को पूरा पूरा समय दे। साथ संगत जी, अब मैं कल डेरे में हुए सवाल जवाब सुनाता हूँ जी, इसलिए अभी आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे जी। साथ संगत जी, कल 15 मार्च को बाबा जी और संगत के बीच जो सवाल जवाब हुए, आइए अब उन्हें सुनते हैं जी। पहला सवाल, एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या आप 30 मार्च के बाद सत्संग नहीं करेंगे? तो इस क्वेश्चन पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, यह तो एक ना दिन होना ही है। इधर जो भी आया है उदाहरण बनकर आया है। संगत जी, बाबा जी के कहने का मतलब है कि डेरा ब्यास में जो भी संत महात्मा आए हैं वे एक उदाहरण बनकर आए हैं। जैसे हजूर जी, बड़े महाराज जी, सरदार बहादुर जी सब उदाहरण बन के आए थे। बाबा जी ने उस भाई को समझाया कि बेटा, हमें इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। आप अपनी शांति के साथ भजन सिमरन करो, क्योंकि असली लक्ष्य तो भजन सिमरन ही है। उसी के साथ अंदर सब कुछ हमें मिलेगा। तो संगत जी, ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसको सुनकर संगत काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, और हम सभी इमोशनल हो सकते हैं जी। फिर अगला सवाल एक लड़के ने किया कि बाबा जी, मेरे माता पिता नहीं हैं इस दुनिया में, तो मैं क्या करूं? बाबा जी थोड़ा फनी होकर उस लड़के को कहा कि बेटा, फिर तो शादी करा ले। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आप चिंता क्यों करते हो? मालिक हम सबके साथ हैं। मालिक अगर एक दरवाज़ा बंद कर देता है तो 10 खोल भी देता है। इसलिए बेटा, जब हम मालिक के हुक्म में रहेंगे तो मालिक खुद हमारी जिम्मेदारी उठाएगा। फिर अगला सवाल एक लड़की ने किया कि बाबा जी, जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। बाबा जी ने फिर से थोड़ा फनी मूड में कहा कि क्या बात है, लड़की तो नहीं कंफ्यूज होते। तो इस पर संगत फिर से हंसने लगी। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, आने वाला समय तो बेटियों का ही है। साथ ही एक मजाक किया कि अगर लड़की के सामने एक लड़के को खड़ा कर दें तो वह भी कंफ्यूज हो जाता है। तो इस बात पर संगत फिर से हंसने लगी जी। फिर वही लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, यानी कि एक ज्योतिषी हूँ। तो फिर बाबा जी ने कहा कि मेरा फ्यूचर बताओ। तो वह लड़का कहने लगा कि बाबा जी, आपको देखकर मैं सब कुछ भूल गया। इस बात पर संगत बहुत ज़्यादा हंसी थी जी। इस पर बाबा जी भी बहुत हंसे। फिर अगला सवाल में एक लड़का कहता है कि बाबा जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे चाचा जी ने मेरे साथ एक शर्त लगाई कि आज जो तेरी पर्ची निकल गई तो मैं तुझे 1000 रुपये दूंगा। और देखो बाबा जी, मेरी पर्ची निकाल दी आपने, और मुझे यह बताओ कि मैं उन 1000 रुपयों को कहाँ खर्च करूँ? तो फिर बाबा जी ने मजाक में लड़के को कहा कि किसी सोनी लड़की को साथ लेकर डिनर करा। इस बात पर संगत बहुत ज़्यादा हंसी थी जी, और हजूर जी भी हंसे थे जी। फिर अगले सवाल में किसी ने हजूर जी को बर्थडे विश किया। इस पर बाबा जी ने कहा कि सिर्फ एक दिन हैप्पी बर्थडे और बाकी दिन नहीं, मालिक ने तो सारे दिन बनाए होते हैं। फिर आगे बाबा जी ने फरमाया कि यह सब अंग्रेज के बनाए हुए ड्रामे हैं। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मदर्स डे और ना जाने कौन कौन से डे, जबकि मालिक का बनाया हुआ हर दिन हैप्पी होता है। फिर अगला सवाल एक लड़के ने पूछा कि बाबा जी, अभी मेरी उम्र कम है, लेकिन मैं नामदान लेना चाहता हूँ और अपने अंदर आपके और हजूर जी के दर्शन करना चाहता हूँ। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, दर्शन एक अवस्था है। आज हम बारी आंखों से देखते हैं, उनको सिर्फ देखना कहते हैं। असल दर्शन तो हम अपने अंदर करते हैं, और असल दर्शन के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि हमें नामदान मिला हुआ हो। अगर हम सच्चे दिल से कोशिश करेंगे तो हम उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। फिर एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, सेवा से क्या होता है? बाबा जी ने कहा कि बेटा, जब हम भजन सिमरन करते हैं तो यह एक ऐसी सेवा है जिसमें हम मालिक की दी हुई दात का शुक्र करते हैं। और बाहरी सेवा इसलिए करते हैं कि मन झुकना सीखे और मन में नम्रता आए, लेकिन असली सेवा तो
भजन सिमरन ही है। फिर अगला सवाल एक बहन ने पूछा कि बाबा जी ध्यान में मन को कैसे लगाएं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा धुन तो 24 घंटे हमारे अंदर बज रही है। हमें ध्यान आता है और जाता है और हमें लगता है धुन चली गई, जबकि नाम धुन कहीं नहीं जाती, बस हमारा ध्यान चला जाता है। धुन सुनेंगे तो हमें ताकत मिलेगी और शुरू हो जाएगी, क्योंकि वे धुन मालिक के घर से आ रही है और फिर धीरे धीरे ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। साथ संगत जी, ये कुछ सवाल जवाब थे जो कल बाबा जी ने 15 मार्च को संगत के साथ किए थे जी। संगत जी, कमेंट में बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम जरूर से लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। तो साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।